बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं कि ऑपरेटर जो है वो एक स्पेसिफिक सिंबल होती है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी थी। टाइप्स में हमने डिफाइन किया था कि सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे पहले। तो आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स करने के बाद ही हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ सकते हैं जिसको इफ़ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ फंक्शन जो है यूज़ करने से पहले हमें अच्छी तरह से जानना होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। लिख लीजिएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल एंड ऑपरेटर्स, राइट। कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किस लिए किए जाते हैं? देखिए, कंपैरिजन जो वर्ड निकाला गया है वो कंपेयर से निकाला गया, मुआवजा करना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ज़रिए से आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। आप डेफिनेशन लिख लेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़, कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज अ ट्रू और फॉल्स। याद रखिएगा कि जो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें जो जवाब आ रहा था वो आपका किस में आ रहा था? वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आ रहा था, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद जो आपका जवाब आएगा वो किस में आएगा? वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। मीन्स के टेक्स्ट में आपको ये जवाब रिटर्न करता है। उसके बाद यू कैन कंपेयर टू वैल्यूज़ विद द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। आप जो है फॉलोइंग ऑपरेटर्स के ज़रिए से दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। When using these operators compares two values, the result is a logical value, either true or false। जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें मुआवजा करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो जवाब होगा वो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो आपके पास है इज इक्वल टू साइन। इज इक्वल टू साइन जो है वो इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिएगा कि A1 इज इक्वल टू B1, राइट। सेम इस तरह दूसरे नंबर पे जो आपके पास है इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन जो है किस लिए होता है? चेक करने के लिए आया कि ये नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। उसके बाद लेस देन है आपके पास। लेस देन जो है चेक करता है कि नंबर आया कि छोटा है या आपके पास जो है वो लेस देन है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है आपके पास वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब होता है या। इसका मतलब है कि अगर आप जो है कंपेयर कर रहे हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ और इसमें से एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो आपका जवाब सही होगा। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल में हम जो है रिजल्ट देख लेते हैं। जो है चलें हम जो है एक्सेल में ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो ऑपरेटर था इज इक्वल टू, आपने कहा कि 5 जो है इज इक्वल टू है 2 के, राइट। ये आपने लिखा कि 5 बराबर है 2 के। आप मुझे बताइएगा कि क्या 5 2 के बराबर होता है? नहीं होता। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा आपके पास? फॉल्स आएगा। एंटर करेंगे, देखिएगा जवाब आपका लॉजिकल वैल्यू में आया, फॉल्स में आया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई आपके पास जवाब में। इसी तरह से अगर आप जो है दूसरा ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, आपने कहा 5 जो है वो लेस देन है किससे? आप जो कहते हैं 10 से, राइट। कि उर्दू में इसको पढ़ लें तो आपका जवाब क्लियर हो जाएगा कि 5 जो है वो छोटा है 10 से। अब मुझे बताइएगा कि अब 5 10 से छोटा होता है या नहीं होता? डेफिनेटली होता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेटर है वो आपने देखा कि मैं इज इक्वल टू साइन ज़रूर लगा रहा हूँ पहले। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए ये इज इक्वल टू का साइन लगाया जा रहा है। अब आपने कहा कि जो है 5 जो है क्या बड़ा है 3 से? क्या 5 जो है ग्रेटर देन है 3 से? नॉट। 5 जो है वो
3 से बड़ा होता है तो जवाब फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, राइट, क्योंकि ग्रेटर देन हमने साइन लगाया था कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है इज इक्वल टू, और वो आपके पास 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। उर्दू में मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप मुझे जवाब बताएंगे कि क्या 10 बड़ा है या बराबर है 4 के। तो आपका जवाब क्या होगा कि आपका जवाब होगा कि सर 10 जो है वो बड़ा है, राइट। तो इससे ये प्रूव हुआ कि इनमें से अगर एक कंडीशन भी सही हो जाए तो आपका जवाब सही होगा। लाइक इसमें लिखा हुआ 10 बड़ा है और बराबर है, और का मतलब है या, जब या आ जाए दरमियान में तो उसका मतलब है एक का सही होना। लाइक अगर आपसे कह दिया जाए कि जो है आप खाना खाएंगे या आपका भाई खाना खाएगा, तो उसमें से एक ही को खाना पड़ेगा, दोनों नहीं खा सकते, राइट। तो सेम इसी तरह से अगर इसमें से एक कंडीशन भी सही होगी आपका जवाब सही होगा। ये देखिएगा अब इसका जवाब आपके सामने ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन आपकी सही थी, राइट। सेम इसी तरह से नेक्स्ट आप चलते हैं, उसमें आप लोग लिखते हैं कि जो है 12 इज जो है लेस देन और इक्वल टू 12, राइट। अब मुझे आप बताइएगा क्या इसमें कौन सी कंडीशन ठीक है कि 12 जो है वो छोटा है या बराबर है 12 के। तो क्या कहेंगे आप सर कि ये 12 के बराबर है, तो एक कंडीशन सही हुई, जवाब क्या आएगा ट्रू आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे कि 2 जो है वो नॉट इक्वल टू किसके 2 के। अब इसका जवाब मुझे बताएं क्या आएगा। इसका जवाब आएगा, उर्दू में पढ़ देता हूँ फिर आपको जवाब थोड़ा सा समझ आ जाएगा, आप बता भी देंगे कि 2 बराबर नहीं है 2 के। तो ये गलत है, क्योंकि 2 के हमेशा बराबर ही होता है। लाइक मैंने आपको 2 रुपये दिए, आपने मुझे वापस 2 रुपये दे दिए, तो वो हिसाब बराबर हो गया, नो चार्जेस, किसी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे। एंटर करेंगे आपका जवाब आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत था, राइट। तो ये आपके पास क्या थे ऑपरेटर्स थे। आप इन ऑपरेटर्स को नोट कर सकते हैं, इनके स्टेटमेंट्स को नोट कर सकते हैं और उनके रिजल्ट को नोट कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जानना इतना ही ज़रूरी था जिस तरह के आप जो है इफ स्टेटमेंट में कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इफ स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एक्चुअली इफ स्टेटमेंट जो है ये एक फंक्शन है, इसको आप लोग इफ फंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इफ का मतलब उर्दू में अगर का मतलब होता है कि अगर। आप एक चीज़ जहन में लेकर आए कि आप जो है अगर से कोई भी सेंटेंस बनाएं। जब आप अगर से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा कि आप अगर के बाद फ़ौरन जो है एक कंडीशन ज़रूर लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेंटेंस बनाते हैं कि अगर मैं आज कॉलेज लेट आता तो मेरा लेक्चर मिस हो जाता। अब ये क्या है, आपके पास एक सेंटेंस था जो आपने अगर के साथ इस्तेमाल किया। तो अगर के फ़ौरन बाद जो है आपने कंडीशन लगाई कि अगर मैं कॉलेज आता। अब कॉलेज आना जो है ये एक कंडीशन है कि अगर मैं कॉलेज आता। अगर आप कॉलेज आ गए तो उसके बाद आपने क्या कहा कि जो है मैं लेक्चर ले पाता, राइट। अब देखिएगा कंडीशन, जैसे ही आपने कंडीशन लगाई कि अगर मैं कॉलेज आता तो मैं लेक्चर ले पाता, या आप कहते कि अगर मैं कॉलेज ना आता। अगर आप कॉलेज ना आते तो क्या होता, आपका लेक्चर मिस हो जाता। अदरवाइज अगर आप आ जाते तो लेक्चर मिल जाता। तो इसका मतलब है कि आप इस सेंटेंस से 2 जवाब आपको मिल रहे हैं। एक जवाब कंडीशन के सही होने पर मिल रहा है, एक जवाब कंडीशन के गलत होने पर मिल रहा है। पहला जो जवाब है वो आप देते हैं कंडीशन के सही होने पर, जैसे कि अगर मैं कॉलेज ना आता। अगर आप कॉलेज नहीं आए तो फ़ौरन आपने कहा कि लेक्चर मिस हो जाता। इसका मतलब है कि आपकी पहली कंडीशन अगर सही होती, ना आते तो लेक्चर मिस हो जाता, ये आपने उसके बाद फ़ौरन कहा। उसके बाद आप क्या कहा
कि अगर आप आ गए तो आपको लेक्चर मिल गया, राइट। तो इस तरह से आपके पास जो है इफ स्टेटमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ आकर मज़ीद आपको समझा देंगे। इधर थोड़ा सा आपको तवज्जो से सुनना होगा। इफ स्टेटमेंट जो है returns one value if a condition you specify evaluates to true and other value if it evaluates to false। क्या मतलब कि if स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगी अगर आपने जो कंडीशन दी है, एक वैल्यू रिटर्न करेगी अगर कंडीशन वो सही होगी और एक वैल्यू रिटर्न करेगी अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी। अब आपने कहा कंडीशन क्या हुई। देखिए अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे जिनको हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहा था। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कंडीशंस बनाने के लिए या कंपेयर करने के लिए। जैसे कि आपने कहा था कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये आपकी क्या थी, कंडीशन थी कि 5 जो है वो बड़ा है 2 से, राइट और रॉन्ग। तो कंप्यूटर ने आपको क्या कहा था, इज इट राइट। क्यों? क्योंकि 5 जो है ऑलवेज इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो अब थोड़ा सा आपके जहन में इसका कंसेप्ट आ रहा होगा। अब एक्सेल में आप किस तरह से इसको यूज करेंगे, तो इसका सिंटैक्स जो है आप नोट कर लीजिएगा। एक और बात कि इफ स्टेटमेंट को जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, कि इस स्टेटमेंट के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। आपने कहा किस तरह से, देखिएगा आपने कहा कि अगर बच्चे की परसेंटेज 33 से ज़्यादा है या बराबर है तो वो बच्चा पास है, अदरवाइज फेल। अब डिसीजन ले लिया ना आपने कि उसको आपने पास फेल करार दे दिया इफ स्टेटमेंट की मदद से। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट को हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसका सिंटैक्स आप लोग देखेंगे। सिंटैक्स में सबसे पहले आप जो है इफ यूज करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है वो है लॉजिकल टेस्ट। देखिए आपके पास लॉजिकल टेस्ट का यहाँ पर मतलब है कि कंडीशन, कि कोई भी कंडीशन आप लगा दें कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 और इक्वल टू 33, राइट। या कोई भी कंडीशन आपने कहा 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर वो कंडीशन सही हो जो पहले आपने लिखी थी तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पर प्रिंट हो जाए जो वैल्यू वो वैल्यू कंडीशन के सही होने पर जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर वो फॉल्स हो जाए कंडीशन तो फिर क्या होगा, फिर वो आपकी वैल्यू जो रन होगी वो सेकंड वाली रन होगी। नीचे मैंने उसको बहुत इजी करके लिख दिया है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कि इफ जो है ब्रैकेट स्टार्ट कंडीशन देंगे सबसे पहले। तो फिर मैंने लिखा है कि प्रिंट वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, कि अगर आपकी कंडीशन का जवाब सही आएगा तो उसकी पहले वाली वैल्यू, क्योंकि हमेशा कंडीशन के सही होने पर उसके साथ ही आप सही वैल्यू बता देते हैं, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगा के डबल क्वॉट्स में वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो इस तरह से आप जो है इफ सिंटैक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आए तो देखिएगा कि इफ जो है आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। किस तरह से, देखिए एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि आपके पास कि फॉर आवर पर्पस कंडीशनल लॉजिक इज 2 वर्ड्स, कि कंडीशनल लॉजिक जो है वो 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इफ एंड देन। किस तरह से, इफ एंड देन,
You use conditional logic all the time in your daily life without realizing it. हमेशा हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आप खुद ज़रा तजज़िया कर लीजिएगा कि आप डेली कितनी दफ़ा अगर यूज़ करते हैं कि अगर खाना ना खाया तो, अगर मेहमान आ गया, अगर मैं लेट हो गया, राइट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा कि यू माइट से टू योर सेल्फ, इफ़ आई ईट दिस डिलीशियस क्रीम केक देन आई विल गेट फैट्स। कि अगर मैं ये केक खा लूँगा फिर क्या होगा, मैं मोटा हो जाऊँगा, देन आई विल गेट फैट्स। इफ़ के बाद देन आपने क्या उसका रिजल्ट बताया। यू आर यूजिंग कंडीशनल लॉजिक टू मेक अ डिसीजन। अब आपने एक कंडीशनल लॉजिक यूज़ किया। क्या लॉजिक था कि इफ़ अगर आई ईट दिस डिलीशियस क्रीम केक, कि अगर मैं ये खाऊंगा, अगर वो ना खाएंगे फिर तो मोटे नहीं होंगे ना। तो इसीलिए जो है इफ़ आई ईट दिस डिलीशियस क्रीम केक देन आई विल गेट फैट्स, राइट। तो इफ़ आई डू दिस देन दैट विल हैपन, कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, सिंपल। तो अगर कोई भी कंडीशन आप देखेंगे उसके बाद हमेशा वही होगा जो करना चाहेंगे। सम मोर एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि इफ़ आई बाय दिस लवली कोट देन आई विल लुक ब्यूटीफुल। वाओ, कि अगर मैं ये लवली कोट खरीद लूँ देन तो आई विल लुक ब्यूटीफुल, मैं ब्यूटीफुल नजर आऊँगा। इफ़ आई वॉच वन प्रोग्राम देन आई कांट टेप द अदर। सिमिलरली if I win the lottery then I will be happy, right। if then अगर ये, अगर फिर, right, कि अगर जो है मैं लॉटरी जीत जाता हूँ I will be happy, मैं बहुत खुश होऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से if के साथ आप क्या कर रहे हैं, then यूज कर रहे हैं, और उसके साथ सही होने पर आप एक कंडीशन के जवाब में आप आंसर भी खुद दे रहे हैं। Those are example of conditional logic. Excel also use the if word for conditional logic. Excel भी इसलिए यूज करेगा if को। You can test what is in a cell. आप सेल में टेस्ट करेंगे कि सेल में क्या चीज होती है। Like and say what should happen if it is one value rather than other value. अब देखिएगा सिंपल एग्जांपल हम लोग देखने लगे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज सेल A1 आपके पास है, हैज़ द नंबर 6 इन इट, उसके अंदर आपने 6 लिख दिया। अब आप वो सेल में चेक कर सकते हैं, A2 में आप कर्सर ले जाएं और आप देख सकते हैं कि यू कैन एंटर एन इफ फंक्शन टू टेस्ट वेदर सेल A1 इज अबव 5 और बिलो 5। कि अगर A1 में आपने सेल में 6 लिखा है तो B1 में आप इफ के जरिए से चेक कर सकते हैं क्या वो नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है, राइट। तो ये हम इफ के जरिए से चेक कर सकते हैं। अभी अब आगे देखेंगे कि किस तरह से चेक करेंगे। इफ इट इज बिलो 5 देन एन अदर थिंग हैपन्स। द करेक्ट फॉर्मेट टू यूज फॉर द इफ फंक्शन इज दिस। वही फॉर्मेट आपके पास है कि इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ फॉल्स वैल्यू इफ ट्रू, राइट। तो ये भी आप जो है यूज कर सकते हैं कि पहले कंडीशन जो है उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स फॉल्स और वैल्यू इफ ट्रू। सो द इफ फंक्शन टेक्स 3 आर्गुमेंट्स। अब इस फंक्शन में जो है वो 3 जो है चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कि मैं पहले बता चुका था। लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लेट्स ब्रेक दिस 3 आर्गुमेंट्स। लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन क्या होते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन, दिस इज व्हाट यू वांट टू टेस्ट फॉर, कि आप चेक क्या करना चाह रहे हैं। आप कंडीशन क्या, आप चेक करना चाह रहे हैं क्या स्टूडेंट की परसेंट 33 से ज़्यादा है या बड़ी कम है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि एक सेलमैन ने जो सेल की है क्या वो 10,000 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। या एक यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है क्या वो पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। इन आवर एग्जाम्पल वी वांटेड टू टेस्ट वेदर सेल A1 इज ग्रेटर देन और लेस देन 5। हम जो एग्जांपल डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो बड़ा है जो या छोटा है, राइट। एक्सेल यूजेस दिस सिंबल। अब देखिएगा
बड़ा चेक करने के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ऑपरेटर्स के ज़रिए से ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन, फॉर एंड ग्रेटर देन एंड दिस सिंबल लेस देन यूज़ करेंगे, लेस देन, फॉर लेस देन यूज़ करेंगे ये सिंबल, राइट. So for the first argument we would put a1 greater than 5 कि a1 जो है वो greater than है 5 से. value if true क्या है? This is then part of the if statement कि अगर कंडीशन सही है फिर क्या होगा, कॉमा लगाने के बाद then उसका जवाब. इसमें आप जवाब लिखते हैं कि this is then part of the if statement. XR needs to know what you want to happen if your condition is met. अगर कंडीशन सही हो जाए फिर क्या हो, वही तो आपने बताना इस फंक्शन में. यू कैन पुट इन नेक्स्ट राउंड बाय कॉट्स में आप लिखेंगे और अनदर फार्मूला. वैल्यू इफ फॉल्स, ये आप क्या करेंगे, यू ऑल्सो नीड टू से व्हाट शुड हैपन इफ योर कंडीशन इज नॉट मेट, क्योंकि आपने बताना होता है कि अगर आपकी कंडीशन सही हो गई है तो फिर क्या है, क्या प्रिंट हो, अगर गलत हो गई है फिर क्या प्रिंट हो. तो इसको क्लियरिफाई करते हैं जो है कि किस तरह से. लाइक फॉर एग्जांपल आप A1 सेल में जो है नंबर 6 एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद जो है प्रेस रिटर्न की ऑन योर कीबोर्ड. विड्थ ऑफ द बी कॉलम ऑफ योर स्प्रेडशीट उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लाइक आप ये देख सकते हैं. क्लिक इनसाइड द सेल B1. अब फार्मूला आपने क्या लिखना है ये देखिएगा. फार्मूला जो है आपने ये लिखना है, जो आप देख सकते हैं पूरा फार्मूला है ये फंक्शन का कि इज इक्वल टू इफ a1 ग्रेटर देन 5, कि अगर a1 जो है वो 5 से ग्रेटर हो, बड़ा हो, अगर ये कंडीशन सही हो जाए फिर क्या प्रिंट हो, ग्रेटर देन 5, राइट, ट्रू वैल्यू, कॉमा अगर ये कंडीशन ना मिले कि बड़ा ना हो फिर क्या हो, लेस देन 5. लेट्स सी प्रैक्टिकल. देखिएगा इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले ये आपके पास A1 है, इसमें आप लिख लें प्रैक्टिकली 6. अब आप B1 में आ जाएं, यहाँ पर आपने फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू इफ लिखा ब्रैकेट स्टार्ट. अब देखिएगा जैसे ही आपने ब्रैकेट स्टार्ट की वो आपको लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स बता रहे हैं, नीचे सिंटेक्स दे रहे हैं, इसमें आप सही यूज़ कर रहे हैं. कंडीशन आप क्या यूज़ करेंगे, उस सेल का एड्रेस देंगे एक्चुअली जिसमें वो आपकी कंडीशन है, ताकि वो अगर वो वैल्यू चेंज हो तो आपका फंक्शन भी अपडेट हो जाए. तो हमेशा क्या करेंगे, उस सेल का सेल एड्रेस यूज़ करेंगे. यहाँ तक ग्रेटर देन 5 कि अगर A6 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए. इस कंडीशन के सही होने पर आप देखिएगा जैसे ही कॉमा लगाया आपके जो टूल टिप में है वैल्यू इफ ट्रू ये हाईलाइट हो गया. याद रखिएगा जब भी कोई आप प्रिंट करवाने जा रहे हैं फिर आप डबल क्वॉट्स में प्रिंट करवाएंगे. टेक्स्ट कोई भी प्रिंट करवाया जाता है डबल क्वॉट्स में लिखा जाता है, राइट. तो आप क्या लिखेंगे कि अगर जो है A1 ग्रेटर देन है 5 से, बड़ा है, फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि ग्रेटर देन 5, डबल क्वॉट्स और कॉमा क्लोज. जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो आप इसमें सिंटेक्स नीचे जो टूल टिप है उसमें देख सकते हैं कि वो हाईलाइट उसने कर दिया वैल्यू इफ फॉल्स. अब वो आपको बता रहा है कि अगर वैल्यू कंडीशन गलत हो फिर क्या प्रिंट करवाऊं. फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि लेस देन 5, डबल क्वॉट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज. ये था आपका जो है सिंटेक्स. अब देखिएगा एंटर आप करेंगे तो एंटर करने के बाद देखिएगा उसने आपको बता दिया कि ग्रेटर देन 5, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन. अब आप फार्मूला देखना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे. अभी देखिएगा जैसे ही उसने चेक किया, अब इसको थोड़ा सा एवेल्युएट कर लेते हैं. अब उसने चेक किया अगर A1 ग्रेटर देन हो 5 से, बड़ा हो, तो क्या प्रिंट करवाए, ग्रेटर देन 5 फर्स्ट. तो उसने जब चेक किया तो उसमें था 6. अब 6 को उसने कंपेयर किया, क्या 6 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से. यस ऑफ कोर्स 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन सही है. तो भाई फिर क्या हुआ, फिर वो वैल्यू ट्रू वैल्यू प्रिंट करवाएगा.
उसने प्रिंट करवा दिया ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ पर गलत होता, अब देखिएगा मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। अब ये देखिएगा एंटर करूँगा लेस देन 5, क्योंकि अब ये कंडीशन आपकी मेट नहीं कर रही। अब जो है A1 में जो है वो ग्रेटर देन 5 से नहीं है, तो पहला ब्लॉक जो था ग्रेटर देन 5 ये नहीं चला, क्योंकि पहला ब्लॉक हमेशा कंडीशन के सही होने पर चलता है और दूसरा ब्लॉक कंडीशन के गलत होने पर। जैसे कि सिंटैक्स में आप देख सकते हैं, ये पहला ब्लॉक वैल्यू इफ ट्रू एंड द सेकेंड इज वैल्यू इफ फॉल्स। उम्मीद है कि अब आपको इफ स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और इसी के साथ कर लेते हैं, ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक स्टूडेंट की परसेंटेज है, यहाँ हम जो है उसका रिजल्ट लिख लेते हैं, पास फेल मालूम कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर उसकी कोई भी परसेंटेज वो पुट करेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू इफ परसेंटेज का सेल एड्रेस देंगे, उस सेल का आप कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 कॉमा डबल क्वार्ट्स में आप पास कॉमा और डबल क्वार्ट्स में फेल, क्योंकि प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो ये ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। अब फेल उसने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर आप जो है 33 से अबव लिखें, लाइक 67, देखिएगा आपके पास पास, राइट। उसके बाद अगर आप 23 लिखेंगे फेल। इसमें क्या किया उसने, इसमें उसने देखिएगा चेक की कि A4 में जो वैल्यू है अगर वो 33 से ज़्यादा है या बराबर है तो वो पहला ब्लॉक प्रिंट करवा दे। अब ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि जो A4 में जो वैल्यू है 23 वो 33 से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है। तो फॉल्स होने पर सेकंड ब्लॉक चला, इसलिए उसने फेल प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से जो है आपने फेल प्रिंट करवाया। दूसरा, आप जो है फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने एक दोस्त को जो है पासवर्ड जो है वो दिया और उसके बाद उसका नेम आपने कहा कि भाई आपका जो पासवर्ड है ये, आप वो पासवर्ड आकर एंटर कीजिएगा, आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपने इफ लगाया, अब आपने पासवर्ड का सेल जिसमें वो पासवर्ड एंटर करेगा उसका सेल एड्रेस इज इक्वल टू क्या, फॉर एग्जांपल आपने उसको पासवर्ड दे दिया जो है 327 उसको बता दिया। अब कॉमा, अब अगर वो सही करे, सिर्फ इज इक्वल टू चेक करें हम, उसके बाद अब उसका नाम जो है वो आप प्रिंट करवा दें, लाइक हमाद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आप जो है अगर गलत करें तो आप कह देंगे कि जो है वो रॉन्ग पासवर्ड, ब्रैकेट क्लोज, और राइट। अब ये रॉन्ग पासवर्ड क्योंकि एंटर नहीं किया, जैसे वो 327 एंटर करेगा ये देखिएगा हमाद, नाम उसका आ गया है, इट्स मीन पासवर्ड इज करेक्ट। अगर कोई और करेगा आप देखिएगा कि रॉन्ग पासवर्ड। इस तरह से आपने इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से एक कंडीशन चेक की कि अगर जो A7 में जो वैल्यू है अगर बराबर हो वो वैल्यू 3 to 7 के, तो फिर पहला ब्लॉक चलेगा ट्रू का, उसके बाद सेकंड। ये तो था आपने टेक्स्ट प्रिंट करवाने का काम किया। आप इसके ज़रिए से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा 12, आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इफ जो है A9 में जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है 10 से, राइट, कॉमा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि 10 में जो है वो प्लस कर दे 2, अदरवाइज जो है वो 10 से माइनस कर दे 2। जी, इसकी कोई समझ आई आपको? इसका मतलब है कि A9 में जो वैल्यू है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ मैंने कॉट्स नहीं लगाए, ना ही ट्रू ब्लॉक में ना ही फॉल्स ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए आपको कॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने प्रिंट करवाना टेक्स्ट उसके लिए आपको ज़रूरत है लाजमी। लिखेगा ये चेक करेगा। क्या आप मुझे बताएं अब, क्या आपने 9 में जो वैल्यू लिखी है क्या वो 10 से ज़्यादा है? यस, क्योंकि 12 जो है वो 10 से ज़्यादा ही होता है। तो फिर क्या जवाब आएगा इसका? आप क्या कहते हैं इसका जवाब क्या आएगा? अब उसने चेक किया कि जो है ज़्यादा है, वो उसमें क्या कर देगा 10 में 2 ऐड कर देगा, पहला ब्लॉक चलाएगा, तो 12 यहाँ पर प्रिंट होगा। अगर यहाँ आप कम कर देते हैं लाइक 6, कंडीशन गलत हो जाएगी, वो आपको 8 प्रिंट करवाएगा, राइट।
तो इस तरह से मोर डिटेल में जो है ना हमने वो इफ़ स्टेटमेंट को देखा कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से काम करेगी। उम्मीद है कि आपको कम्प्लीटली तौर पर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।